हे गाइस, वेलकम बैक टू नीट फंडा। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन हमने नॉर्मली पढ़ लिया है और इसमें सिर्फ हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सो ये क्या है, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट टिकर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ओके, सो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम नीचे आके देखते हैं तो उसमें आप ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था बेंथम एंड हुकर ने। ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसे आप याद कर लें। ओके, तो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं। इन्होंने क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल फीचर के बारे में ना ही बता के इन्होंने इंटरनल फीचर के बारे में भी बताया, जैसे कि एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, सब कुछ उनके बारे में बताया कि इंटरनल फीचर में क्या है और क्वालिटीज़ क्या हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है। ये बेस्ड होता है हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना। उसके बाद में आ जाती है यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये भी आ जाता है कि मतलब अब हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन बना लिए। ठीक है, ठीक है, और इतने सारे प्लांट्स हैं तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो ओनली बुक्स में तो ये डाटा कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि कितनी सारी बुक्स कलेक्ट हो जाती। इसलिए हमने कंप्यूटर का सपोर्ट लिया और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, नीचे आ जाते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी में क्या आता है, साइटो टैक्सोनॉमी हो जाता है, साइटो से ही आप समझ जाएंगे क्या, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स। तो साइटो मतलब हो गया क्रोमोसोम से रिलेटिव। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे कीमो टैक्सोनॉमी ही आ जाता है। कीमो मतलब कि केमिकल, तो केमिकल के बारे में जो भी बताएंगे कि जैसे प्लांट के अंदर क्या क्या केमिकल्स, मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कीमो टैक्सोनॉमी। तो इतना समझ में आ गया। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी एल्गी। तो अभी हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड आउटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। मतलब कि क्या है, इनके पास क्लोरोफिल भी है, सिंपल है, थैलॉइड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, कैसा भी है। ठीक है, इसको थैलॉइड बोलेंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है खुद ही न्यूट्रिशन ले रहा है, ये किसी के थ्रू नहीं ले रहा है। ठीक है ना, कि जैसे पैरासाइट नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये प्लांट के जैसा ही है, इसीलिए हम तो इसको प्लांटी में पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया ये, और ये मराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं हमको। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन। ठीक है, जैसे कि बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा कि फंजाई लग जाती है ना, एल्गी हो जाती है। तो आपने ग्रीन ग्रीन कभी देखा होगा ना, तो वो क्या होती है, वो एल्गी होती है हमारी। ठीक है, सॉइल में एंड वुड में भी हो जाती है। सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। जैसे कि कुछ कुछ क्या करती हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि एसोसिएशन शो करती हैं फंजाई के साथ, तो उनको हम बोलते हैं लाइकेंस। तो इसको भी याद कर लें। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा कि उनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, और एनिमल्स के ऊपर भी होती है, जैसे कि स्लोथ बियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये भूलने का नहीं है अभी आगे से। ठीक है, द फॉर्म ऑफ साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। मतलब कि एल्गी का, अब देखो स्ट्रक्चर तो उसका थैलोइड है, तो उसका जो साइज़ है ना वो भी वेरिएबल होता है, कभी छोटा बड़ा कुछ भी हो ही सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि बरसात के टाइम पे एल्गी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका साइज़ वेरिएबल है ना, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल। ठीक है, मतलब कॉलोनीज़ में मिलते हैं ये। ठीक है, जैसे कि कॉलोनीज़ में कौन कौन मिलता है, बॉलवॉक्स। ठीक है, द फिलामेंटस फॉर्म। तो फिलामेंटस फॉर्म कैसी होता है, जैसे मान लो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंटस फॉर्म कौन सी हो जाएगी, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसी है, फिलामेंटस है। एंड स्पायरोगायरा भी फिलामेंटस होती है। आ फ्यू ऑफ मराइन फॉर्म ऑफ कैल्प्स। कैल्प्स भी मराइन होती है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो कैल्प्स होती है, वो कैसी होती है, मराइन फॉर्म होती है। और ये आपको याद कर लेने, ये सारे पॉइंट आप याद कर लें। ठीक है, द एल्गी। अच्छा, पहले इसको क्लीन कर देते हैं हम, फिर पढ़ेंगे आगे का। ओके, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो ये तीनों ही मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, वेजिटेटिव भी है ना, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कि टूट गया ये पार्ट और उसके बाद में उससे ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, एंड एसेक्सुअली भी हो जाती है। ठीक है, और सेक्सुअली मेथड्स की भी थ्रू होती है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और हाँ, प्लांट में अगर आप याद रखेंगे तो रोज़ होता है ना, रोज़ भी कैसे ग्रो करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब कि उसकी आप एक स्टेम लेंगे,
स्टेम का पीस लेंगे, उसको लगा देंगे तो वो प्लांट बन जाता है पूरा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, के मतलब कोई भी एक पार्ट टूट गया तो उससे नए पार्ट्स बनेंगे ही, इसीलिए तो इतना एक्सेसिव फॉर्म में होती है ना एल्गी, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, तो उसके बाद में क्या बना लेगा, वो थैलस बना लेगा और उसके बाद में पूरा ही ग्रो कर जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब ए सेक्शुअल में वेरिएशंस हैं, जैसे कि स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बेयरिंग द जू स्पोर्स, तो ठीक है, इनके स्पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, जू स्पोर्स होंगे, ठीक है, जो कि मोटाइल नॉन मोटाइल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। दे आर फ्लैजलेटेड, तो फ्लैजलेटेड हैं तो भाई मतलब फ्लैजलेटेड है, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम, ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर फ्लैजलेटेड है तो उसका मतलब है फ्लैजला है तो वो क्या करेगा, मोटाइल ही होगा ना, और नॉन फ्लैजलेटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जूस्पोर है और ये कैसा है हमारा, फ्लैजलेटेड है, मतलब कि मोटाइल है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज अ न्यू प्लांट, और इसके बाद क्या करेगा, ये न्यू प्लांट को देगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब कि दो गैमेट्स फ्यूज़ कर जाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है, मान लो ये रहे दो प्लांट और यहाँ पे इनके सेल में ही हो गया, बीच में ही फ्यूज़न हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़न के थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा रुको एक मिनट, कलर चेंज कर लें इसका। ओके, दे आर फ्लैजलेटेड मोटाइल एंड जर्मिनेशन गिव राइज to a new plant. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. मतलब कि ये क्या है, फ्लैजलेटेड है और सिमिलर भी साइज़ में हो सकते हैं और नॉन सिमिलर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सिमिलर ही होंगे, एंड नॉन फ्लैजलेटेड और नॉन सिमिलर भी होंगे। तो अगर बात करेंगे हम फ्लैजलेटेड और सिमिलर भी है तो उसका एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, जो कि याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड नॉन फ्लैजलेटेड की बात करेंगे और जो कि नॉन फ्लैजलेटेड म्हणजे नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा स्पायरोगायरा, ओके। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है, आप इसको रिवाइज करेंगे एक दो बार तो आपको ये याद हो जाएगा इजीली, ओके। स्पायरोगारा, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या, सिमिलर इन साइज, दैट इज आइसोगैमस। अगर आप बोलेंगे कि दो चीज़ें हैं, एक देखो हाँ ये बड़ा हो गया थोड़ा, एक छोटा हो गया, इसको हम बोलेंगे एन आइसोगैमस, मतलब कि इनका शेप एंड साइज थोड़ी कैसी डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एन आइसोगैमस, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, ठीक है। वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हम देखे जाए ना, हम अगर अपने पूरे इन्वायरमेंट में देखें या पूरे यूनिवर्स में देखें ना, तो हम ऑलवेज हम देखेंगे कि फीमेल इज़ डोमिनेंट। कहीं पे भी देखेंगे हम, एनिमल्स में देखेंगे, प्लांट्स में देखेंगे, तो फीमेल हमेशा बड़ी होती है और वो डोमिनेंट भी होती है, ठीक है ना। तो मेल क्या देख रहे हैं आप, मेल कैसा है, स्मॉल है, एंड फीमेल हमारी हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, अभी हम आगे चलते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ हमको यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं, थोड़ा स्मॉल कर लें इसे, ओके गाइज। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमको दी गई है ग्रीन एल्गी दे रखी है, बॉल बॉक्स दे रखा है, तो ये क्या है, कॉलोनी फॉर्म में है ये बॉल बॉक्स। तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल स्मॉल है, दैट इज़ डॉटर कॉलोनी ये वाली, एंड जो पूरी ही कॉलोनी को हम बोलेंगे दैट इज़ पेरेंट कॉलोनी, ओके। सो ये किसका एग्जाम्पल है, बॉल बॉक्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये होल्ड फास्ट है, मतलब कि जिससे जैसे ये स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है और ये यहाँ पे इससे चिपका हुआ है, इसके सरफेस से, दैट इज़ होल्ड फास्ट। उसके बाद में ये थोड़ा सा पतला है, इसको बोलेंगे स्टाइप, मतलब कि आप स्टैम्प समझ लेंगे, उसके बाद में आप समझेंगे आगे की बॉडी, दैट इज़ फ्रॉन्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे और इसमें क्या है, एयर ब्लैडर भी हैं और यहाँ पे एक मिड रिब भी है, ठीक है। तो जो लीफ के बीच वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मिड रिब बोलेंगे। तो इस जो मैन वाली होती है थोड़ी सी थिक होती है ना, इसको हम मिड रिब बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे स्टाइप है, बट इसमें क्या है, होल्ड फास्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इसका सरफेस भी कुछ डिफरेंट सा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी रेड एल्गी है और ये वाली हमारी क्या है, ब्राउन एल्गी है, उसका नाम क्या है, ये है लैमिनेरिया। तो इसके स्ट्रक्चर्स आते हैं जिससे कि आपको नाम बताने पड़ सकते हैं कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ओके। तो इसको भी आप देख ही लेना। चलिए नेक्स्ट अभी आगे मूव करते हैं, वेट अ मिनट, थोड़ा सा क्लियर आ जाए, या इट्स फाइन नाउ,
ओके। एल्गी आर यूज़फुल टू मेन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, मतलब कि एल्गी ना बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हम आज की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो आप देखेंगे कि हम एल्गी को फूड के मतलब फूड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग एल्गी को खाते भी हैं। तो देखेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज़ कैरिड आउट बाय एल्गी। तो भाई इससे इम्पोर्टेंट तो कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। सोचो, मतलब हाफ ऑफ द टोटल, मतलब समझ लो कि अर्थ को किसने बचा रखा है, एल्गी ने ही बचा रखा है, ठीक है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment, ठीक है, समझ रहे हो ना। They are paramount important as primary producer of energy rich compound which form the basis of food cycle or aquatic animal. Many species of porifera, देखो porifera, laminaria, सार्गासम, ठीक है, आर अमंग द 70 स्पीसीज आर मराइन एल्गी। तो ये अगर आप इसको याद करें, ठीक है, तो 70 स्पीसीज आर मराइन एल्गी। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, फूड के थ्रू। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कैप्सूल, बिस्किट्स, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और जो भी स्पेस में जाते हैं ना, वो अपने साथ एस्ट्रोनॉट यही लेके जाते हैं, क्योंकि इतना सारा खाना ले जाना इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। सो देर आर सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा एल्जिन, दैट इज़ ब्राउन एल्गी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एल्जिन का एग्जांपल हमेशा आता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है, पूरा पूछा जाता है, ठीक है। और कारागिन होती है हमारी रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमनली, ठीक है, कमर्शियली यूज़ किया जाता है कारागिन का, ठीक है। एगार तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे जिलेडियम, आप देखेंगे ना डीएनए, जब हम डीएनए को निकालते हैं तो अब हम एगार का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ग्लेसिरेडिया, वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। क्लोरेला आ यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन। तो अभी हम देखेंगे ना क्लोरेला की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज़ यूनिसेलुलर। अगर हमको पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर क्या है, दैट इज़ क्लोरेला, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट में, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था ना, स्पेस में ले जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कमी क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में आपको इससे प्रोटीन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो एल्गी को भी हमने ना 3 फॉर्म में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सबसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोरोफाइसी, ओके। साइज इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके गाइज। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ब्लरी आ रहा है आई थिंक, ये अभी स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। अभी ग्रीन एल्गी बोला जा रहा है तो इनके पास भाई क्लोरोफिल तो होगा। तो इसमें अगर पूछा जाएगा ना, तो क्लोरोफिल में कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल तो भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है ना। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड। अब देखो इसके भी ना आप ये भाई गूगल से जाके सर्च मार लेना, ये मतलब आ जाते हैं कभी कभी ये फॉर्म में, या फिर मैं आपको बाद में अलग से ही प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे कि आपका क्लोरोफिल का साइज़ मतलब शेप कैसी हो सकती है, डिस्कॉइड शेप में हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल एंड रिबन शेप भी हो सकती है, ठीक है। ये भी अलग अलग स्पीसीज़ में डिफर करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज़, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, पायरोनॉइड्स बोलते हैं, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो कि क्या देते हैं, कलर देते हैं ना, और इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन from form of oil droplets, ठीक है। ग्रीन algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of pectose, सॉरी, ठीक है। तो इनर लेयर होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि आउटर लेयर किसकी होती है, पेक्टोज की होती है, क्योंकि इसको थोड़ी सी हार्ड कवरिंग देता है। अब
क्लोरोफाइसी में बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वैसे भी ज़्यादातर अगर बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है ना, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स भी बना लेता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। तो इसमें क्या बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबली वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस। एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं और ऊगैमस भी। ऊगैमस में मैंने आपको बताया था ना, एक साइज़ थोड़ा बड़ा होगा एंड दूसरा वाला साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। एनाइसोगैमस में क्या होगा, डिफर होंगे, ठीक है। और आइसोगैमस में हो गया सिमिलर इन साइज़ या फिर फ्लैजला होंगे, दोनों में प्रेजेंट। और एनाइसोगैमस में हो सकता है कि एक के पास फ्लैजला है और नहीं है, या फिर मोटाइल और नॉन मोटाइल है, ऐसे करके, ठीक है। सम कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, बोलबॉक्स, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म है ये, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं फियोफाइसी पे। तो फियोफाइसी का कॉमन नेम है यहाँ पे ब्राउन एल्गी। और अभी हमने देखा था, पहले तो हमने एल्गी देख लिया कि आउटोट्रॉफिक है, और अभी हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी की, दैट इज़ ब्राउन एल्गी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल का कौन सा मतलब कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं क्लोरोफिल ए एंड सी। अभी हमने देखा था ए एंड बी, इसमें होता है ए एंड सी, तो ईजी है याद करना, ठीक है। अब ये देखो, एक मिनट, या तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये मराइन हैबिटेट में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। तो ये वेरिएशन शो कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा हो सकता है या कोई बहुत ही छोटे साइज़ में हो सकता है। दे रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांचेस। तो इनमें क्या होती है, ब्रांच हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म हो सकती हैं, ऐसे करके फिलामेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ एक्टोकार्पस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्स बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लें। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। तो कैप्स की बात करें ना, तो ये बहुत आता है, मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ। तो कैप्स का साइज़ मतलब आप सोच रहे हो कितना तक हो सकता है, 100 मीटर्स तक हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ओके। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। दे पॉजेज क्लोरोफिल ई एंड सी, जो कि मैंने अभी बताया था। और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कैरेटिनॉइड एंड जैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट। और इसका जो ब्राउन कलर है ना, जैसे मतलब ग्रीनिश ब्राउन ऐसे करके कलर में होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जैंथोफिल पिगमेंट पे। अगर ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो जाएगा, एंड वैसे होगा, वेरिएशंस थोड़ी सी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम। और देखो, फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनमें फूड प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। लेमिनेरिया एंड मैनिटोल क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, और इनकी फॉर्म में आपको फूड इनके अंदर मिल जाएगा। द वेजिटेटिव सेल हैव आ सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के पास क्या है, सेलुलोज होगा, ऑफ कोर्स। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो क्या होता है, एल्जिन की कोटिंग रहती है, जो कि कैसी है, मतलब आप ऐसे मान लो कोई बड़ा चिपचिपा सा टाइप का रहता है ये, ठीक है, जो कि इसको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड्स आर सर्टेनली लोकेटेड वॉक्यूल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच आ सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। और इनकी प्लांट बॉडी जैसे कि मान लो ये रहा, और यहाँ पे होल्ड फास्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम दिखाया था ना, उस टाइप का, ठीक है। एंड उसके बाद में एक पतली सी जो निकली थी, ठीक है, स्टॉक एंड स्ट्राइप हो जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट बोल देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन थ्रू, ठीक है। तो मतलब वही बार बार वही सेम चीज़ें आ जा रही हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो जाता है, बाई फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जूस स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जूस स्पोर्स के बारे में इसमें इनको शेप भी बता दी, पिछली बार मैंने आपको शेप खुद ही बना के दिखाई थी। तो ये पियर शेप में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कॉमनली। हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला। तो आप याद करेंगे, पिछली बार मैंने आपको ग्रीन एल्गी में बताया था कि इक्वली थे फ्लैजला, और इसमें अभी क्या अनइक्वली फ्लैजला प्रेजेंट है, ठीक है।
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ये तीनों में मिलेगा आपको। यूनियन ऑफ गैमेट्स में बी टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, ठीक है। द गैमेट आर पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप्ड है ना, इसलिए इसको हमने पायरीफॉर्म बोल दिया है। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजला, मतलब लेटरली ऐसे करके यूं ऊपर से निकल रहा होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको फ्लैजला मिलेगा इनका, ओके। द कॉमन फॉर्म्स ऑफ, अब देखो एग्जाम्पल दे दिया आपको यहाँ पे, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लैमिनेरिया है, सागर सम एंड फ्यूकस है। तो ओके, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद करने एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी, ओके। तो रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? रेड एल्गी। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रोडोफाइसी क्या है, तो दैट इज रेड एल्गी, ऐसे करके भी आपको ये सब याद ही रखना है, ठीक है। The member of rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominant of the red pigment, क्योंकि इनके पास क्या है, रेड पिगमेंट कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका कलर हो गया रेड। तो देखो, आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी, तो क्यों होता है रेड? बिकॉज ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन ग्रेटर, क्या लिखा है, हाँ, ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, मतलब कि क्या होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी, हाँ आपको कभी वो आर्चरीज सुनी है आपने, ठीक है, मतलब कि कहीं कहीं पे होता है ना गर्म पानी का वो कुछ रहता है ना, वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा ही डाउन टेम्परेचर में आपको ये नहीं मिलेंगे। और ज़्यादातर कैसी रहेंगी, मराइन फॉर्म रहेंगी, है ना। They occur in both well lighted region close to surface of water and also great depth in, मतलब कि ये आपको सरफेस पे भी मिल जाएंगी सी के, एंड बिल्कुल डेप्थ में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द रेड थैलाई आर द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और क्या इसमें चीज़ क्या है, ज़्यादातर कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा इसमें, तो ये भी याद रखने का है कि यूनिसेलुलर आपको रोडोफाइसी में कुछ ही नहीं मिल सकता, ठीक है। और दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द फूड ऑफ स्टोर्ड एट फ्लोरिडियन स्टार्च, और फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। और जो कि सिमिलर किसका है, ये देखो, ये एग्जाम्पल आया था यहाँ पे, ये एग्जाम पहले आ चुका है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, कि इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेबल बाय द फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, मतलब कि इनके पास फ्लैजला होते ही नहीं, इसीलिए ये नॉन मोटाइल है। अभी देखो यहाँ पे एक चार्ट आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने क्लास लिख दिए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कॉमन नेम भी बता दिया यहाँ पे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके पास पिगमेंट अभी हमने देखे थे, क्या थे, ए एंड वी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे फियोफाइसी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एंड सी, जो कि मैंने पहले बताया, उसके बाद आ जाता है ए एंड डी, मतलब बी से एक एक हटाते रहो। और इसके पास कौन सा एक्स्ट्रा पिगमेंट है, फ्यूकोजैंथिन एंड फाइकोरेथ्रिन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च होता है ग्रीन एल्गी में, एंड ब्राउन एल्गी में होता है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। एंड बात करेंगे अगर हम रेड एल्गी की, तो इसके पास होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर बताया था मैंने भी, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना, इसको चार्ट में ही लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको बाद में भूलोगे नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको साइज स्मॉल कर लेती हूँ मैं। तो अभी मैंने बताया कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर रहता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी हुई रहती है, ग्रीन एल्गी है इसलिए सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और बात करेंगे हम ब्राउन एल्गी की, दैट इज़ फियोफाइसी, इसमें क्या होता है, सेलुलोज भी होता है एंड एल्जिन होता है। और इसमें भी रेड एल्गी में आ जाता है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है, ये याद कर लो। और यहाँ पे देखेंगे फ्लैजला, देखो रेड एल्गी में फ्लैजला है ही नहीं, ठीक है। और क्लोरोफाइसी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, इसमें तो हमने देखे थे 2 to 8 इक्वल एपिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे ब्राउन एल्गी में बात करेंगे तो 2 ही होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल शेप होते हैं, ठीक है।
अभी हैबिटेट की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी का हमें लगा फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। ब्रैकिश मतलब कि जो पत्थर वत्थर रहते हैं ना उस टाइप के पानी में मिलेगा आपको, वहीं पे चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। एंड ब्राउन एल्गी की बात करेंगे फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में मिल जाएगा आपको एंड सॉल्ट वाटर में मिल जाएगा, मतलब कि सी में मराइन फॉर्म में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बात करेंगे रेड एल्गी की, फ्रेश वाटर में बहुत ही कम, और अभी हमने देखा कि मराइन फॉर्म बहुत रहती है रेड एल्गी की, जो कि डेप्थ में भी जाके मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट वाटर में मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे मोस्ट भी लिखा गया है प्रोमिनेंट वर्ड में, एंड ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको रेड एल्गी के। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड कॉम्प्लिकेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर ऑफ कौन कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया दे रखा है, पॉरीफायरा दे रखा है, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम दे रखा है, ठीक है। अभी आ जाओ, अभी हम आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स पे, जिसके कि ये स्ट्रक्चर तो भाई पता ही होगा आपको कि ये स्ट्रक्चर तो मतलब बस आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें से आ जाता है कि मेल प्लांट कौन सा है और फीमेल प्लांट कौन सा है। अभी बता दें क्या, ये देखो ये वाला फीमेल अब फ्लावर है ना, ये जो ये ऊपर में दे रखा है ना, इसको आप देख लो, बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं इनको बोलते हैं गैमा कप बोलेंगे इनको, ठीक है। और ये निकले हुए हैं ना राइजॉइड्स, तो ये राइजॉइड्स निकले हुए रहेंगे, तो इनको बोलते हैं हम राइजॉइड्स बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी पूछ ले जाता है कि हम इनको क्या बोलेंगे। एंथ्रीडियोफोर बोला है, एंड आर्खीगोनियोफोर में बोला है, तो आर्खीगोनियम से ही हम समझ जाएंगे दैट इज़ फीमेल। एंड यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर बोला गया, तो एंथ्रीडिया मतलब कि एंथर, ठीक है। तो एंथर किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा हमारा मेल प्लांट, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, बहुत ही ईजी था ना। बस देखो फ्लावर देख लो, ये थोड़ा सा कैसा है, अजीब सा है, और ये बड़ा ही प्रिटी सा है, तो प्रिटी मतलब कि फीमेल, ओके। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस, देखो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या कहा जाता है, एक मिनट साइज थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं इसका, ओके। तो ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाते हैं मॉसेस, लिवरवॉर्ट, ठीक है, दैट आर फाउंड इन commonly liverworts that are found commonly growing in most shaded areas and hills। तो आप हिल्स पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मॉसेस मिल जाएंगे, ठीक है, लिवरवर्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे मिलते हैं, मतलब मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट जगह पे मिलेंगे, मतलब कि देखो आप हिल्स पे जाएंगे तो ज़्यादा धूप वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे मिलते हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, हमने ऊपर देखे थे ब्रायोफाइट्स देखे थे और गैमा कप देखे थे। अभी यहाँ पे दूसरा भी एग्ज़ाम्पल दे रखा है, ये मॉसेस का एग्ज़ाम्पल है। आप यहाँ पे देखेंगे इनके पास गैमा कप प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइजोट्स होते हैं, ठीक है, मैन एक्सिस होती है, और इनके पास निकलती है सीटा एंड कैप्सूल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आ जाता है। तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, इतने पार्ट को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ये देखो स्फैग्नम का एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रांचेस हैं, ये ज़्यादा आता नहीं है, बट ये तो नहीं, ये तीनों डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं। हाँ एक और चीज़ देख लो, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें डोमिनेंट फेज़ क्या है। तो डोमिनेंट फेज़ की बात करेंगे, ब्रायोफाइटा के अंदर डोमिनेंट फेज़ होती है दैट इज़ गैमेटोफाइटिक फेज़, ठीक है। गैमेटोफाइटिक फेज़ क्या होती है, डोमिनेंट होती है। एंड अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो उसमें होती है स्पोरोफाइटिक फेज़ होती है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अभी आगे मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are depend on water for sexual reproduction। मतलब कि क्या होता है, ब्रायोफाइटा को हम क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पता है आपको कि वाटरी फॉर्म में रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। इनमें क्या रहता है, इनको जब तक वाटर नहीं मिलेगा ना, इनके मतलब जो इनके स्पोर्स होते हैं ना वो, ठीक है, तो वो उसके थ्रू ही जाए, वाटर के थ्रू ही जाएंगे अनदर प्लांट पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको मतलब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके नेक्स्ट, दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड प्लेस, है ना।
दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक सॉइल, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी, मतलब कि अगर देखेंगे मोर डिफ्रेंशिएटेड से मतलब क्या, मतलब बहुत सही है। पहले वाले देख रहे थे आप टेढ़े मेढ़े, मतलब उनके कोई शेप एंड साइज़ ही नहीं था, बट अभी इनमें बहुत सही से शेप साइज़ दे दिया गया है, ठीक है। इट इज़ द थैलस लाइक एंड थैलस लाइक अभी हमने देखा था ना, यूं करके ये थैलस था, उसके आगे आपको दिख रहा था, ठीक है। नीचे में राइजोर्स थे और यहाँ पे हमारे गैमा कप थे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, कहाँ थे हम? हाँ, थैलस लाइक एंड, ये मुझे दिख नहीं रहा, थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट फॉर्म में होते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम मतलब जिसके ऊपर भी रहते हैं वो, बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। तो जो राइजोइड्स है ना वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। दे लेक ट्रू रूट्स, मतलब कि इनमें जो जो हमारे राइजोइड्स होते हैं ना वो ट्रू रूट्स नहीं होती। अच्छा बताओ कि राइजोइड्स और किस में मिलते हैं, मतलब हम डेली यूज़ करते हैं उस चीज़ का। अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ, दैट इज़ जिंजर। तो जिंजर में आपने कभी देखी होगी ना, वो आपको देखने को भी मिल जाएगी कि लंबा लंबा थोड़ी जड़ जैसी रहती है ना, वो रूट नहीं होती उनको, वो क्या होती है, वो राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। स्टेम और लीव्स, ठीक है, इनके पास ना स्टेम होती है ना लीव्स होती हैं, इसीलिए तो हम इसको थैलस बॉडी लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। दे मे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ हैप्लॉइड। और हाँ, इसको याद कर लो, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। प्रोड्यूस गैमेट्स हैंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना कि डोमिनेंट फेज क्या है इसकी, गैमेटोफाइट है, तो ये लिख लेना है, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर बट राइजोइड्स हो जाएंगे यूनिसेलुलर, ठीक है। और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है, एंड और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम आप रिलेट कर लो एंथर से, इजी हो जाएगा याद करना। दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बाई फ्लैजलेटेड मतलब कि दो फ्लैजला प्रेजेंट है, तो दो फ्लैजला प्रेजेंट है तो ये मूव तो करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा तो आगे जाएगा कैसे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, आर्किगोनियम होती है और ये कैसी होती है, मूव नहीं करते, ठीक है। एंड इस क्या लिखा हुआ है, एंड एक, हाँ, और ये कैसी होती है, आर्किगोनियम की शेप होती है फ्लास्क शेप होती है, ठीक है। फ्लास्क मतलब फ्लास्क जैसा, लाइक दैट, ओके। और हाँ, इसके पास सिर्फ मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है। फ्यूज कर जाएगा, उसके बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली, मतलब कि अचानक से, मतलब जल्दी से ही वो क्या करेगा, रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा उसके अंदर। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, उसके बाद में वो स्पोरोफाइट बना लेगा। देन आफ्टर दैट द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है, दैट इज meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophyte is generally a little economic importance, मतलब कि कैसे, अब भी देखो आगे आगे बताती हूँ। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट पहले के टाइम में काफ़ी होता था। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड एंड हर्बिसियस मैमल्स, बर्ड एंड अदर एनिमल स्पीसीज जैसे कि स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट, ठीक है। पीट मॉस की बात करेंगे, दैट इज़ स्फैग्नम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आता है क्वेश्चन, ओके। हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज द फ्यूल, फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं हम पीट मॉस का। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाता है ये, एंड द पैकेजिंग मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल में भी हम यूज़ करते हैं द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, ठीक है। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज ऑफ द कॉलोनीज आर रॉक्स एंड हैंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, दे डिकम्पोजेज रॉक मेकिंग, आगे बस ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस की फॉर्म में उनको बांटा गया है, और ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।